जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में इस समय ब्लॉक योग ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें इंद्री ब्लॉक के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते नज़र आ रहे हैं, जिसके लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। जो बच्चे यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड जीतेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर स्टेट लेवल पर उनको योग प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इस समय गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जहां पर ब्लॉक योग ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूलों के बच्चे यहाँ पर पहुंच करके इस प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। रिलैक्स। श्वास रोक के रखो तो थोड़ी देर तक। तो ये तस्वीरें दे सकते हैं इस समय इंद्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं ब्लॉक योग ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें दे सकते हैं इस समय इंद्री से आपको दिखाई जा रही है, इंद्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जहां पर योग प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी शाबाश। पीछे 3 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। तो बेटा ये ताड़ासन करना है आप सभी ने। इसके बाद करना है वृक्षासन। ये मिडिल स्टेज के बता रहे हम, जो 6। रिलैक्स। उसके बाद करो जो कर सकते हो। क्लैपिंग करो बेटा। क्लैपिंग करो भाई, शाबाश। करियो। गर्दन नीचे छोड़ दे, छोड़ दे। वृक्षासन के फायदे बड़े होते हैं, हार्ट के लिए बड़ा फायदेमंद है। वृक्ष की तरह से खड़े रहना है, जैसे वृक्ष आंधी झेलता है, तूफान झेलता है, तो वृक्ष की तरह से हमें खड़े रहना है। रिलैक्स बेटा। हाँ जी सर, आज योग प्रतियोगिता हो रही है, क्या कहेंगे? ये आज योगा का ओलंपियाड ब्लॉक लेवल से आरंभ हो रहा है। इसके बाद जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होंगे
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, उसके बाद स्टेट लेवल पर जाएंगे और फिर नेशनल लेवल पर बच्चे जाएंगे। योगा जो है हर स्कूलों में ये करवाया जाता है और योगा का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है जो रास्ता भटक चुकी है, इन बच्चों को खेल के माध्यम से, योगा के माध्यम से और अन्य हमारे जो टीचर हैं उनके माध्यम से बच्चों को गलत प्रवृत्तियों से दूर रखा जाए और भारत का भविष्य इन युवाओं में निहित है, उस भविष्य को चमकाया जाए और भारतवर्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारा गुरुओं का देश है, ऋषियों का देश है। यहाँ शुरू से ही अनेक जो हैं इस प्रकार के योगा आदि गेम आदि करवाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे आज पहलवान दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो उनका जो सबसे पहले स्टार्टिंग है वो योगा से ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को, क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि जैसे हरियाणा सरकार, भारत सरकार इसके लिए पूरा प्रयासरत करती है, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हर प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। मैं हम अपने सभी साथियों को आह्वान करता हूं कि इस बार का जो योगा का प्रोग्राम हो, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा, उसमें स्कूलों के पूरी भागीदारी हो और हमारे बच्चों के अंदर एक जागृति पैदा हो कि योगा करने से हमारे शरीर में कितने फायदे होंगे, कितना हमें समाज के लिए ये योगा लाभकारी होगा, ये संदेश स्कूलों में जाना चाहिए। और जब योगा दिवस आए तो योगा दिवस पर हर स्कूल में अधिक से अधिक भागीदारी हो। कितने स्कूलों के बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं? यहाँ लगभग पूरे ब्लॉक के बच्चे हैं, जितने हमारे ब्लॉक हैं, जिसमें 6 से 8, 1 से 5 और 9 से 12 के बच्चे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर स्कूल से 3-3, 4-4 बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। खेल प्रतियोगिता भी होती है, उसमें भी कोई योगा कंपटीशन होता है? हाँ, जब खेल कूद प्रतियोगिता होती है उसमें भी बच्चों का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चे जो हैं योगा के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। और उसी प्रकार से जैसे और गेम्स में बच्चे जो हैं बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बच्चों को जिस प्रकार से दूसरे गेम्स के अंदर विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, योगा के अंदर भी इसी प्रकार से बच्चों को गेम के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार से युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, क्या कहें? ये आज की पीढ़ी के लिए बड़ा ही दर्दनाक विषय है कि जब हम युवा पीढ़ी को देखते हैं, आज हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर अग्रसर हो रही है। उसके एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे बच्चों ने आज योगा से और अन्य खेलों से मुख मोड़ लिया है। ये आज मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो शारीरिक अध्यापक हैं उनकी भी कर्तव्य बनता है कि स्कूलों में जाकर के इसके लिए प्रयास शुरू किया जाए। बच्चों को सुबह शाम जो है खेलों के प्रति, योगा के प्रति आकर्षित करें और जो सरकार की नीति है उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए बच्चों को जो है नशे की प्रवृत्ति से दूर रखें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए हम सबको सतर्क होना पड़ेगा, इस कार्य के लिए आगे आना पड़ेगा। यही हमारे देश का भविष्य है। यदि भविष्य हमारे देश का बिगड़ गया तो इसके लिए हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी सर, क्या कहेंगे? हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ खंड इंद्री स्तर पर विभिन्न विद्यालयों से बच्चे इंटरनेशनल योगा ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। आज ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर है और इसके समकक्ष आज 2 खंडों में इसका आयोजन किया जा रहा है, इंद्री और करनाल। कल दिनांक 2 अप्रैल को खंड घरौंडा और खंड असंध में इसका आयोजन करवा लिया गया है और उस पश्चात जो आने वाली कल 4 अप्रैल जो तारीख रहेगी उस पर इसका आयोजन खंड निसिंग और खंड नीलोखेड़ी स्तर पर किया जाएगा। ये आयोजन यहाँ जो हो रहा है खंड स्तर पर, इसके 4 लेवल्स हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 जो कि आयु वर्ग 10 साल से 14 साल तक है, जिसमें लड़के एक वर्ग बनता है और लड़कियां दूसरा वर्ग। तो ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। उसके अलावा अगला जो स्तर है इसका वो कक्षा 9 और 10 का है, जिसमें लड़के और लड़कियां जो आयु वर्ग 14 वर्ष से ऊपर और 17 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। ये इंटरनेशनल योग ओलंपियाड का आयोजन NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि श्री औरबिंदो मार्ग नई दिल्ली स्थित है, उसके द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है। सभी जिलों के सभी खंडों में, समस्त हरियाणा में और सभी
राज्यों में, पूरे प्रदेश भर में खंड स्तर पर ये आयोजन दिनांक 5 अप्रैल तक करवा लिए जाएंगे। इस पश्चात दिनांक 10 अप्रैल को जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन प्राप्त करेंगे वो बच्चे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे। जो बच्चे वहां 10 अप्रैल को विजयी रहेंगे उनको आगे 20 अप्रैल को SCERT हरियाणा, जो कि गुरुग्राम में स्थित है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा, वहां राज्य स्तरीय ये मुकाबला प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 20 अप्रैल को कराया जाएगा। और जो बच्चे वहां पर पोजीशन हासिल करेंगे स्टेट लेवल पर, उनको फिर आगे NCERT नई दिल्ली में जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है उसमें भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो कि दिनांक 25 अप्रैल को होना सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बतला दूं कि प्रतिवर्ष जैसे कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है, उस दिन इसमें जो बच्चे हमारे इन 4 कैटेगरीज में पोजीशंस हासिल करेंगे नेशनल लेवल पर, उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, इंटरनेशनल कंपटीटर्स के साथ कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। और हम इसका जो इंटरनेशनल लेवल का जो स्तर है उसको हम अटेन कर पाएंगे इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि 21 जून 2025 दिस ईयर। तो योग जैसा कि हमारा शरीर 2 पहलू रखता है स्वस्थ रहने के, एक शारीरिक और एक मानसिक, और योग हमारे जीवन को बैलेंस करता है। बच्चों में जो कुरीतियां हैं वो ना किसी प्रकार से एंटर कर पाए उसके लिए एक सीधी तौर पर बाधा खड़ी करता है। और जो बच्चा ये हमारे पास जो 10 वर्ष की आयु वर्ग के भी छात्र और छात्राएं यहाँ पहुंचे हैं, इतनी छोटी आयु में जो बच्चे अगर इस योग को अपने जीवन का एक नित्य कर्म, एक अपना दैनिक शैली बना लेते हैं तो निश्चित रूप से ही इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। और यदि हमारे देश के इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है तो निश्चित रूप से हमारे देश का, समस्त समाज का भविष्य उज्जवल है। और इसी के साथ ही जो बच्चे यहाँ खंड इंद्री के विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश हर उस बच्चे तक पहुंचे जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में भी है कि अब योग के क्षेत्र में उसे अगर आगे आना है तो उसके लिए भरपूर परिस्थितियां उपलब्ध हैं। और हमारे ये जो शिक्षक समाज है, आप देख रहे हैं विभिन्न विद्यालयों से DPs, PTI महोदय हमारे मध्य उपस्थित हैं, माननीय खंड शिक्षा अधिकारी जी स्वयं हमारे साथ उपस्थित हैं, और हमारी जितनी भी टीम है, हमारे जज महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। तो ये इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए हम सब खड़े हैं, तत्पर हैं। यहाँ जो ये आयोजन खंड और जिला स्तर पर करवाए जाएंगे उनकी जिम्मेवारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर करनाल की रहेगी। उस पश्चात जो विजेता बच्चे होंगे उनके नाम आगे स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेशन के लिए भेज दिए जाएंगे। तिथियां मैंने आपको बतला ही दी हैं आपके चैनल के माध्यम से। सभी बच्चे, सभी अध्यापकगण और सभी अभिभावकगण इससे अब रूबरू हो गए हैं कि किन किन डेट्स पर ये किस किस स्तर पर ये आयोजन करवाने जाएंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद बहुत। मेरा नाम ब्रिजेश वत्स है, मैं डाइट शाहपुर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं और मेरी इन प्रतियोगिताओं में बतौर ऑब्जर्वर की भूमिका है। धन्यवाद सर।